श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। ये वैष्णव ग्रंथ हमारी श्री गोकुलेश प्रभु के वचनामृत की श्रृंखला में आज हमारा श्री गोकुलेश प्रभु का 22वां वचनामृत है, जिसका कि शीर्षक है वैष्णवों का धर्म। वैष्णवों का धर्म बहुत जानने जैसा है प्रियजनों। श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट के प्रति आज्ञा करते हैं, वैष्णव को मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण अर्थात झूठ बोलना। वैष्णवों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बराबर पाप नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, इतना कहा जो नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा हतो। इतने से पाप से श्री युधिष्ठिर जी को नरक भोगना पड़ा। तो फिर इस समय में, कलयुग के समय में पाप बोलना, झूठ बोलना तो कितना बड़ा पाप है प्रियजनों। मन में दुख हुआ, जो उसमें पड़े उसके दुख का पार नहीं है। इससे मिथ्या भाषण महापाप है। श्री ठाकुर जी की रसोई किसी के भी हाथ से न करावे, अपने हाथ से पवित्रता से करे। रसोई का कार्य दुख रूप न समझे। मुझे श्रम होगा, कैसे करूं, धुआं सहन नहीं होता है। पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी की रसोई की टहल परम उत्तम मानी गई है। श्री स्वामिनी जी के भाव का स्वरूप है। श्री ठाकुर स्वामिनी जी के भाव की है रसोई की सामग्री, श्री स्वामिनी जी के भाव की आती है। जहाँ तक अपना शरीर चलता है वहाँ तक अन्य किसी से रसोई न करावे। सेवा श्रृंगार करावे, लेकिन सामग्री अपने ही हाथ से करे। रसोई की अपरस अलग रखे, उसे उत्तम भगवदीय कहते हैं। शरीर के न चलने पर दूसरों के हाथ से रसोई करावे, लेकिन मन में ताप रखे और रसोई करके आप ही खाकर न बैठा रहे, इससे दोष लगता है। पहले वैष्णव को लिवावे, उसके बाद स्वयं प्रसाद लेवे। वैष्णव को मुख्य कर दास भाव रखे। दास तो उसे कहे जो वैष्णव का जूठा खाया। यह मार्ग की मर्यादा है। श्री ठाकुर जी और श्री वल्लभ कुल की जूठन खावे। इनके अलावा अन्य किसी के खाता है तो भ्रष्ट हो जाता है। धर्म के ऊपर वैष्णव की जूठन लेने का कहा है। उसका निराकरण करते हैं, जो मुख्य तो व्रजभक्तन का स्वरूप गाय है। इसलिए गाय को प्रथम महाप्रसाद लिवावे, वैष्णव को खिलावे। फिर सारा महाप्रसाद वैष्णव का जूठा हुआ और वैष्णव की सामर्थ्य न होने पर अपना कार्य जैसे तैसे चला रहा हो तो गाय का भाग तो अवश्य निकाले। गौग्रास देने का तो बहुत बड़ा महात्म्य है वैष्णव हमारे यहाँ, कि प्रभु के भोग सरने के बाद सबसे पहले गौग्रास निकालें और फिर स्वयं खुद प्रसाद ले या वैष्णवों को लिवाए। रसोई जो बनती है तब गाय, पृथ्वी, मनुष्य, देवता, पितृ सब आशा करते हैं। जब गाय का ग्रास निकालते हैं तो ये सब तृप्त हो जाते हैं। अतः गाय का भाग अवश्य निकालें, जो वैष्णव तथा मनुष्य मात्र का यह धर्म है। गाय का ग्रास निकालना तो मनुष्य मात्र का धर्म है, अपन तो वैष्णव है। बहुत बड़ी बात है ये तो। श्री ठाकुर जी की सामग्री में अपना मन न चलावे। यदि कोई चलाता है तो महापापी होता है। जब तक श्री ठाकुर जी आरोगते नहीं हैं, सिद्ध सामग्री किसी को दिखावे नहीं। श्री ठाकुर जी के लिए फल फूल सामग्री की हो तो उसमें से स्त्री पुत्रादि किसी को भी दिखावे नहीं। जो लौकिक प्रीति से किसी को दे या ले तो बहिर्मुख हो जाता है। प्रभु के लिए सिद्ध की हुई सामग्री किसी को दिखानी भी नहीं चाहिए, छुपा कर रखनी चाहिए। अगर उस पर किसी की दृष्टि पड़ गई तो वह सामग्री छू जाती है।
उसका धर्म चला जाता है। श्री ठाकुर जी अंगीकार करते नहीं हैं। इसलिए भगवत सेवा गोप्य है, जो किसी को बतावे नहीं। जो प्रकट कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है उसे पाखंडी कहते हैं। उसकी सेवा में पुष्टि मार्ग का फल नहीं है। पाखंड करने वाले में लौकिक आवेश आता है, इससे बहिर्मुख होता है, सेवा में प्रतिबंध होता है। पाखंड का सार मूल लोभ होता है। जब लोभ छूटता है तो पाखंड होता नहीं है। लोभ के लिए जगत में पाखंड करता है वह पाखंडी होता है, उसको अन्याश्रय होता है। इससे लोभ के वश ज्ञान विवेक का फल चला जाता है। ऐसे लोभी पाखंडी के हृदय में श्री ठाकुर जी कभी नहीं विराजते हैं। इसलिए सेवा थोड़ी करे, यथाशक्ति करे, उसमें कोई हर्ज नहीं। थोड़े ही भगवत धर्म से उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बहुत करता है और पाखंड सहित करता है तो भगवत धर्म बढ़ेगा नहीं। बहुत सारी सेवा करे और लोगों को दिखाता फिरे कि मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, मैं देखो मैं ये सेवा कर रहा हूँ, तो उससे उस सेवा का फल कभी मिलने वाला नहीं है और पाखंड धर्म बढ़ता है, उससे भगवत धर्म नहीं बढ़ता है। इसलिए अलौकिक रीति से सेवा करें। श्री ठाकुर जी के जानने से कार्य सिद्ध होगा, लोगों के जानने से सिद्ध नहीं होगा। वैष्णवों का यह धर्म है, जो उत्तम सामग्री हो वह श्री ठाकुर जी को समर्पित करें। अपने पास द्रव्य न हो तो मन में ताप करके कहे कि यह तो प्रभु के लायक है। जहाँ कहीं बने वहाँ उत्तम सामग्री तथा नूतन वस्त्र और फल फूल थोड़ा बने तो थोड़ा ही लावे, उसमें महंगे सस्ते का विचार न करें। श्री ठाकुर जी को स्नेह अत्यंत प्रिय है। श्री ठाकुर जी को उत्तम वस्तु जहाँ कहीं से बने वहाँ से लाकर अंगीकार कराएं। कई जगह देखने में आया है प्रियजनों कि जब ठाकुर जी के लिए कोई वस्तु खरीदते हैं तो लोग कहते हैं अरे भगवान के लिए ले रहे हैं भैया, थोड़ा भाव कम कीजिए, भाव कम कीजिए। यह बहुत बड़ी बात है वैष्णवों। भाव कम करना मतलब कि हमारा अंदर का भाव कम हो गया। प्रभु के प्रति हमारा जो भाव था वह कम हो गया। श्री ठाकुर जी को सुगंध आदि अत्यंत प्रिय है, उसे यथाशक्ति समर्पित करें। सुगंध नित्य न बने तो उत्सव में समर्पित करें। द्रव्य के अभाव में श्रुति देव ने मृतिका में पानी डालकर सुगंध के भाव से प्रभु को समर्पित किया था। तो ऐसे भाव से सारी बातें सिद्ध होती हैं। श्री ठाकुर जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। श्री ठाकुर जी को नित्य नियम से चरणारविंद में विधि पूर्वक तुलसी समर्पित करें। तुलसी समर्पित करते समय गद्य का पाठ करें। श्री ठाकुर जी के चरणारविंद का संबंध श्री आचार्य जी महाप्रभु द्वारा हुआ है। इससे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को सर्वोपरि जाने। और तुलसी जो है वह वृंदा का स्वरूप है, पतिव्रता है। मध्य जो तुलसी के बीज हैं उससे दृढ़ संबंध हुआ जाने। तुलसी चरणों में समर्पित करें। जिस दिन जिस समय ब्रह्म संबंध हुआ उस समय अपने गुरु के सन्मुख जो ठाकुर जी हैं उनका स्वरूप और अपने श्री ठाकुर जी में जानकर समर्पित करें, क्योंकि चरणारविंद का दृढ़ संबंध हुआ है। इससे चरण स्पर्श करने से प्रीति बढ़ती है और प्रभु के चरणारविंद में भक्ति है, जिससे भक्ति की वृद्धि होती है। इस तरह विचारने पर कहाँ भक्ति रूपी चरणारविंद अलौकिक और मेरा हस्त लौकिक, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा से यह पदार्थ मुझे प्राप्त हुआ है और प्रभु ने कृपा करके मुझसे चरण स्पर्श करवाया है। यह महत् भाव मन में रखें। वहाँ पूतना मोक्ष में श्री आचार्य जी लिखते हैं, जो पूतना ने 16,000 बालकों के प्राण लिए तो प्रभु ने दुष्ट भाव से मोक्ष दिया। बालक भक्त भाव से प्रभु के हृदय में रहे, यह विचार कर 16,000 भक्तों को पूतना राक्षसी के संग से आसुरावेश हुआ। इसलिए जगदीश श्री ठाकुर जी के हृदय में है, वह मिटा नहीं। इससे भक्ति रूप चरणारविंद का संबंध हुआ, तब आसुरावेश मिला।
यह विचार कर ब्रह्मांड घाट की मृत्तिका खाई, बाल चरित्र दिखाया, सो उन भक्तों के लिए आपने मुख में माटी खाई। प्रभु ने माटी अपने स्वाद के लिए नहीं, पूतना के द्वारा जो ठाकुर जी के उदर में वो जीव पधारे थे, उनकी मुक्ति के लिए, उनको मुक्त करने के लिए प्रभु ने मृतिका भक्षण किया था। इस चरित्र को दिखाकर बालकों ने तथा बलदेव जी ने यशोदा जी से कहा कि श्री ठाकुर जी ने मृतिका खाई है। यह सुनकर श्री यशोदा जी ठाकुर जी के पास आई और डरा कर कहा कि सत्य कहो कि तुमने मिट्टी क्यों खाई है। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, मैया मैंने माटी नहीं खाई है, यह लीला करके अपने पुरुषोत्तमता बताई। जो श्री बलदेव जी ईश्वर हैं वे भी न जान सके। जितनी बात श्री ठाकुर जी जानते हैं वे उतनी ही जानते हैं। तब श्री यशोदा जी को मुख खोलकर ब्रह्मांड दिखाया। यह मृतिका प्रसंग अत्यंत गोप्य है। चरणामृत देकर पूतना के 16,000 बालकों को शुद्ध किया। फिर व्रतचर्या प्रसंग में चीर हरण लीला की। चीर देकर चीर द्वारा इनमें पुंभाव का स्थापन किया। तब रास की अखंड रात्रि देखने की योग्यता हुई। वह अलौकिक रात्रि दिखाई और वरदान दिया कि शरद में रास लीला में दान होगा, क्योंकि चरणामृत लेकर तुलसी चरणारविंद पर समर्पित करके चरण स्पर्श करें। इस तरह नियम का पालन करें, इससे भक्ति बढ़ती है और पुष्टि मार्ग के फल की प्राप्ति होती है। तुलसी है तो भगवत धर्म में प्रतिबंध है, उतना सब दूर कर अलौकिक देह की दाता है। तुलसी अलौकिक स्वरूप है, वह पुष्टि मार्ग में मुख्य श्री स्वामिनी जी के बिना थोड़ी भी फल की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए तुलसी श्री स्वामिनी जी के अंग की सुगंध है, इसलिए श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। प्रियांग गंध सुरभि तुलसी चरण प्रिय, समर्पयाम्यहम देहि हरेर देहम अलौकिकम। इस तरह तुलसी बड़ा पदार्थ है और पतिव्रता पार्वती, जानकी इत्यादि की आधिदेविक पतिव्रता है। गोविंद स्वामी गाते हैं, श्री अंग प्रभृति जेती जय युवती, बार फेर डारो तेरे रूप पर। इस तरह अलौकिक भाव जानकर तुलसी समर्पित करें। और वृंदारूप तो मर्यादा मार्ग की रीति से सारे जगत में दिखाए हैं। और जिस दिन श्री ठाकुर जी की सेवा चरण स्पर्श न बनने पर उस दिन को मिथ्या समझे, यह जानकर तप करें, ताप करें और बारंबार प्रभु स्वरूप की भावना करें। यह भाव अत्यंत दुर्लभ है और दास भाव रखकर प्रभु की टहल करना चाहिए, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और विचार कर अपराध का भय रखें, भय बिना प्रीति न होए। और स्नेह तो अत्यंत दुर्लभ है, स्नेह के बिना सारी क्रियाएं व्यर्थ समझें। ऐसा स्नेह बड़ा पदार्थ है। इस तरह भगवत सेवा के नियम अपने पुष्टि मार्ग का धर्म भगवदियों से मिलकर पालन करें। भगवत धर्म से श्री ठाकुर जी में स्नेह होता है। पुष्टि मार्ग का धर्म हो, चाहे भाव हो, चाहे क्रिया हो, चाहे प्रेम हो, चाहे प्रीति हो, जब तक हम भगवदीय से नहीं मिलेंगे, भगवदियों का संग नहीं करेंगे, तब तक हमें इन सब भावों का संचार होने वाला नहीं है। प्रियजनों, भगवत धर्म से श्री ठाकुर जी में स्नेह होता है, दुस्संग में अपना धर्म जाने का भय होता है और सत्संग से सदा भक्ति होती है। धर्म के जाने से सब पाप रूप हो जाता है। इसलिए भगवदीय से प्रीति सहित मिलते रहें, जिससे इसका कल्याण हो। इस प्रकार से गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट के प्रति वैष्णवों को शिक्षा दी है। तो आज का यह प्रसंग बड़ा ही सुंदर था प्रियजनों। इसमें भगवदीय की महत्ता बताई है, तुलसी की महत्ता बताई है और अपने भाव को किस प्रकार बढ़ाना चाहिए इसकी महत्ता बताई है। अब हम आश्रय का पद लेंगे।
गोवर्धन की रही तरटी श्री गोवर्धन की रही। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लही तरटी श्री गोवर्धन की रही। तन पुलकित व्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जिसु कही तरटी श्री गोवर्धन की रही। गोवर्धन की रही तरटी श्री गोवर्धन की रही। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय।